नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अश्वमेध पर्व चल रहा है। यहां श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से ये कह दिया कि भाई अब गीता तो दोबारा नहीं सुनाई जा सकती है, फिर भी अर्जुन जैसा सुनने वाला हो तो गीता तो नहीं लेकिन तरह तरह से उनको यहां 52तमो अध्याय यानी 51वें अध्याय तक बहुत सारा ज्ञान यहां बांटा गया है। बहुत सारी कथाएं जिसमें अनुगीता, काम गीता और तरह तरह की ज्ञान का उपदेश है वो दिया गया। अंत में जब श्री कृष्ण का वो पूरा उपदेश पूरा हुआ, श्री कृष्ण प्रातःकाल होते ही अर्जुन के साथ रथ पे बैठते हैं और इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। हस्तिनापुर आकर के पहुंचे हैं। सबसे पहले वो जो अकंटक राज्य है, क्योंकि अब तो कहीं कोई विरोध करने वाला तो है ही नहीं, उस राज्य में हस्तिनापुर में प्रवेश करने का एक अलग ही आनंद है, एक अलग रुतबा है। श्री कृष्ण सबसे पहले धृतराष्ट्र के भवन में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, गांधारी से मिलते हैं, कुंती से मिले हैं, महात्मा विदुर से मिले हैं और सबसे मिलते मिलते महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे हैं। जब जहां जाते हैं, जिसके साथ बात होती है, वही ये कहता है कि दुर्योधन के कर्मों की वजह से ये सब हुआ। यह कोई कृष्ण को दोष नहीं देता है, यहां कोई युधिष्ठिर को दोष नहीं देता है। देखिए, जीवन में इतना याद रखिए, जो सफल होता है सब लोग उसी का साथ देते हैं और जिसके पास सफलता नहीं होती है निंदा हमेशा उसी की जाती है। श्री कृष्ण सबसे मिलके सबके साथ आनंद से बातें करने के बाद अर्जुन के महल में जाकर के रुके हैं। धनंजय गृहानेव ययो कृष्णस्तु वीर्यवान। भाई, ये तो हमेशा इन दोनों की जोड़ी है, नर नारायण तो हैं ही दोनों, लेकिन यही होता है। अर्जुन के यहाँ रुके हैं, रात बड़े आराम से सोए हैं। प्रातःकाल होकर के महाराज युधिष्ठिर के भवन में दोनों लोग जाकर के पहुंचे हैं। अब इनके चेहरे के हाव भाव ये कह रहे हैं कि इनको महाराज से कुछ कहना है। तब युधिष्ठिर उनको देख करके कहते हैं, विवक्षु ही युवाम मन्ये वीरो यदुकुल कुरुद्वहो। हे यदुकुल नंदन, हे कुरुकुल नंदन, आप दोनों लोग कुछ कहना चाह रहे हो ऐसा लग रहा है। तब अर्जुन बड़ी हिम्मत करके, देखिए ये था बड़े भाई का गौरव कि युधिष्ठिर के सामने संपूर्ण पृथ्वी जीत के भी उनको दे दी हो ना, तो भी दो शब्द बोलने हो तो अर्जुन और भीम की जवान नहीं खुला करती है। भवंतम समनुज्ञाय पितरम दृष्टुमिच्छति। ये वासुदेव जो हैं वो आपकी अनुमति लेकर के अब द्वारका जाकर के वसुदेव अपने पिताजी के दर्शन करना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने एक बार भी मना नहीं किया। नहीं तो जनरली हमारे यहाँ इस प्रकार का एक मान्यता है कि कोई कहे जाने के लिए तो उसको 2-4 बार रोकने की कोशिश करनी चाहिए। युधिष्ठिर तुरंत कहते, पुंडरीकाक्ष भद्रप्ते गच्छत त्वं मधुसूदन। हे पुंडरीकाक्ष, आपका कल्याण हो, आपको जाना है, आप अवश्य जाइए, लेकिन वहां जाकर के मामा को मेरी याद देना, वहां जाकर के बड़े भाई बलदेव को मेरी याद देना और कभी भी हमें भूल मत जाना। ये अर्जुन तो तुम्हें याद आते रहेंगे, लेकिन यहां भीम भी हैं, नकुल भी हैं, सहदेव भी हैं, मैं भी हूं, हमें भी कभी कभी याद कर लिया करना। और वहां जाकर के सबसे मिलकर के अभी अश्वमेध यज्ञ जो आप कह रहे हो ना कि मुझे करना है, वो जब किया जाए तो उसमें तुरंत वापस आना आपको। और यहां ये जितने रत्न, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ, वैसे तो सब कुछ आपको पता है कि समाप्त हो गया था, है? इस युद्ध के बाद क्या बचेगा, लेकिन फिर भी हाथी मर के भी 1.25 लाख का रहता है। संपूर्ण पृथ्वी का राज्य इनके पास था। तो कहते हैं कि ये जो कुछ है
ये सब आपकी दया से है, आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। जो इसमें से आपको लेकर के जाना है, ये सब कुछ आप लेकर के जाइए। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को विदा किया है। सुभद्रा को रथ पे अपने साथ में बिठा करके श्री कृष्ण ने वहां से प्रस्थान किया है। सभी लोग नगर के बाहर काफी दूर तक इनके पीछे पीछे चलते रहे हैं। देखिए, यही हमारे यहाँ की एक परंपरा होती है। आप जिसको जितना अधिक प्रेम करते हैं, उसको छोड़ने के लिए उतना अधिक दूर तक जाते हैं। कोई ऐसा होता है तो आप सोफे से खड़े भी नहीं होते, उससे कहते हैं कि हाँ चलो भैया आ जाना, कल आना, या हमारे गुजराती में कहते हैं आओ जो। और थोड़ा ऐसा होता तो आप उसके साथ आगे तक जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी होता है कि जिसको छोड़ने आप स्टेशन तक जाते हैं। तो यहाँ काफी दूर तक सब लोग आए हैं। श्री कृष्ण ने सबको विदा किया है और फिर अपने सारथी दारुक से कहा है कि भैया अब रथ को चलाओ। सात्यकी और दारुक के साथ श्री कृष्ण ने यहाँ से प्रस्थान किया है। अब देखिए, लोग राजा लोग हुआ करते थे। श्री कृष्ण तो राजा नहीं थे, लेकिन बहुत सारे राजाओं के भी ये राजा, इनको राजा धीराज कहा जाता है। सबको तो राजा कहा जाता है, इनको राजा धीराज कहा जाता है। तो उनका एक अपना वैभव, और उसके साथ ही वो तो प्रस्थान करते हैं। आगे चले तो रास्ते में एक मरुस्थल स्थान है, वहां उत्तंक मुनि के आश्रम में जाकर के पहुंच गए। अब ये उत्तंक मुनि जो हैं, इनका स्वागत सत्कार करते हैं। श्री कृष्ण उनसे मिले और वो कृष्ण से पूछते हैं, कस्मिन् सौरे त्वया गत्वा कुरु पांडव सद्मुतत। हे श्री कृष्ण, आपने वहां कौरवों और पांडवों के बीच में जाकर के उनकी सुलह उलह तो करवा दी। अब वो सब लोग शांति से मिलजुल के रहने तो लग गए हैं ना। भाई, मेरी तो आपसे यही आशा थी कि अगर आप जा रहे हैं तो आपने ये दोनों के बीच में संधि करवाने का काम अवश्य ही कर दिया होगा। मुझे बताओ, अपि सा सफलताते कृताते भरतान प्रति। मैं जो सोच रहा हूं कि आपने अवश्य ही उनके बीच में संधि करवा दी होगी, वो मेरी बात सही है या गलत है? भैया, यहां तो सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन इन ऋषि को भी कुछ पता ही नहीं है। तब भगवान कहते हैं, कृतो यत्नो मया पूर्वम सौसाम्ये कौरवान प्रति। देखिए, मैंने कृष्ण का सीधा सा कहना है कि पांडव तो हमारे बस में थे, लेकिन कौरव हमारे कहने में नहीं थे। और मैंने बड़ा प्रयत्न किया है कि वो समझ जाएं, लेकिन दुर्योधन नहीं समझा। और इसकी वजह से जो कुछ हुआ वो पूरी कथा वो सुना देते हैं। तब उत्तंक मुनि बड़े क्रोध में आ जाते हैं। यस्मात् शक्ति न ते कृष्णे नात्राता कुरु पुंगवा। अरे श्री कृष्ण, तुम पूरी तरीके से सक्षम थे, समर्थ थे कि तुम इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने फिर भी इस विनाश को रोका नहीं। तुमने कौरवों का वध करवा दिया है। अरे तुम चाहते तो उनको बांध के, तुम चाहते तो उनको हाथ पकड़ के, तुम किसी भी तरीके से उनको रोकने के लिए सक्षम थे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया है। मैं तुमको अवश्य ही शाप दूंगा। अब उत्तंक मुनि यहां जब शाप देने की बात करते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, श्रुणमे विस्तरेणेदम। देखो, जो मैं कह रहा हूं विस्तार से उस सारी बात को सुन लो, और फिर भी अगर आपको लगे कि शाप देना योग्य है तो शाप दीजिए, लेकिन इतना याद रखिए, नचमाम तपसाल्पे ने शक्तो अभिभवितुम पुमान। इतना याद रखिए, कोई थोड़ी बहुत तपस्या, किसी के पास थोड़ी बहुत शक्ति हो ना, उससे वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप मुझे पहचानते तो हैं। और फिर यहां श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है कि वास्तव में वो क्या हैं। इस पृथ्वी पे जब भी वो आते हैं तब वो क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। फिर तो उत्तंक मुनि की इच्छा हो गई कि आप अपने विराट रूप के दर्शन करवाइए। यहाँ श्री कृष्ण ने उत्तंक मुनि को भी अपने विराट रूप का दर्शन करवाया है और उनसे ये कहा कि अगर शाप देते हैं तो मेरा तो कुछ बिगड़े ना बिगड़े, क्योंकि कोई थोड़े बहुत किसी की शक्ति, उससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि जब आप शाप देंगे तो आपकी सारी तपस्या, मुझे पता है कि आपने ब्रह्मचर्य के रूप में तपस्या की है, आपने गुरु की भक्ति की है, आपने हर जगह पे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ तपस्या की है, लेकिन वो सारी शक्तियां आपकी इसके साथ नष्ट हो जाएंगी, सारी तपस्या आपकी भ्रष्ट हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी तपस्या समाप्त हो जाए, इसलिए आप बराबर विचार कर लीजिए। अब तो उत्तंक मुनि जब उनके विराट रूप के दर्शन करते हैं
तो उसके बाद तो शाप देना तो कहाँ से रह सकता है। तब जन्मेजय ने प्रश्न किया कि महाराज ये उत्तंक मुनि कौन थे। तो भैया ये प्रश्न तो आपके मन में भी शायद उठ रहा होगा। अगर आपने आदि पर्व की कथाएं सुनी हैं तो आप इन उत्तंक मुनि की कथा सुन सकते हैं। यहां मैं संक्षेप में जैसे यहां प्रस्तुत की गई है कि बड़े गुरु भक्त थे। इनकी गुरु भक्ति को देख करके गुरु जी ने अपनी पुत्री से इनका विवाह करने का निर्णय किया, लेकिन गुरु पत्नी ने इनसे कहा कि आप हमारे लिए दिव्य कुंडल लेके आओ। अब वो दिव्य कुंडल किसके पास हैं? सौदास नाम के सूर्यवंशी राजा हैं, जिनको शाप मिला है कि वो राक्षस हो जाएं, और राक्षस भी वो नरभक्षी राक्षस हो गए। अब उनकी पत्नी है मदयंती, उनके पास ये कुंडल है। अब जब गुरु माता ने कहा तो ये तो निकल लिए वो कुंडल लेने के लिए कि गुरु माता की इच्छा अवश्य पूर्ण की जाएगी। अब कुंडल लेने के लिए गए हैं तो यहां गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या से कहा है, जो इनकी गुरु माता हैं, कि ये आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भृगुनंदन है, ये तो बड़े जिद्दी हैं। एक बार अगर इनसे कह दिया जाए तो उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और आप तो इनकी भक्ति को जानती हैं, और आपको ये भी पता है कि सौदास जो है वो नरभक्षी हैं, वो इनको खा जाएंगे। तब अहिल्या ने कहा कि नहीं, उनके पास आपकी शक्ति, आपके ज्ञान का ऐसा भंडार है, मुझे पता है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब ये उत्तंक वहां राजा सौदास के पास जाकर के पहुंच गए, जो नरभक्षी हैं, लेकिन इनके तेज के सामने सौदास भी इनकी पूरी बात सुनते हैं और इनसे कहते हैं कि देखो, मैं तो घर नहीं जा सकता हूं, लेकिन मेरी पत्नी इस समय कहीं किसी सरोवर के किनारे होगी, आप जाकर के उससे मिलो और उनसे कहना कि मैंने कहा है कि वो आपको कुंडल दे दें। ये उत्तंक मुनि सौदास की पत्नी मदयंती के पास जाते हैं और उनसे सब कुछ कहते हैं। तब मदयंती ने ये कहा कि ये कुंडल कोई सामान्य कुंडल नहीं है भैया, ये कुंडल तो कैसे हैं कि अगर इनको पहन लो तो वृद्धावस्था ना आए, अगर इनको पहन लो तो व्यक्ति जैसा है वैसा ही बना रहता है। और विशेषता कैसी कि अगर कोई छोटा व्यक्ति इसको पहने ना तो ये छोटे हो जाते हैं, अगर कोई बड़ा इनको पहने तो उसकी साइज के हिसाब से ये बड़े हो जाते हैं। और दिन में ये सूर्य के प्रकाश को खींच लेते हैं और रात्रि में ये चंद्रमा के प्रकाश को खींच लेते हैं। तो इस प्रकार के श्रेष्ठ ये जो मेरे कुंडल हैं, इनको प्राप्त करने के लिए सभी लोग लालायित हैं, सभी चाहते हैं कि उनके पास पहुंच जाए। तो ऐसी दिव्य चीज ऐसे तो नहीं दे दूंगी, आप प्रमाण दीजिए कि हाँ, हमारे पतिदेव ने ये आज्ञा दी है, राजा सौदास ने ये आज्ञा दी है कि मैं कुंडल आपको दे दूं, तो अवश्य ही मैं ये देने के लिए तैयार हूं। तब उन्होंने सौदास की पूरी कथा सुनाई है कि किस किस प्रकार से सौदास इस समय किस स्थिति में है। इससे प्रसन्न होकर के मदयंती ने उत्तंग मुनि को वो कुंडल प्रदान किए हैं। वो कुंडल लेकर के बड़े ही कीमती हैं, ये तो पता चल ही गया है। बड़ा एक मृग चर्म लेकर के उसमें इन्होंने बांधा है और आगे की यात्रा शुरू की। गुरु माता को ले जा करके देने हैं। बीच में भूख लग गई तो एक वृक्ष की डाल पे उसको रख के और स्वयं बेल के फल तोड़ने लग गए। अब फल तोड़ तोड़ करके नीचे गिरा रहे हैं। अब इनने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि वृक्ष की जिस डाली के ऊपर इन्होंने ये कुंडल मृगचर्म में बांध के रखे हैं, उसी के ऊपर आके इनके फल गिर रहे हैं। वो मृगचर्म खुल गया, उसमें से वो कुंडल नीचे गिर गए। ऐसे में ऐरावत नाम का एक नाग है, उसकी नजर पड़ी इन दोनों कुंडलों के ऊपर और तुरंत ही वो अपने मुंह में उन दोनों कुंडल को दबा करके और बिल के अंदर प्रवेश कर जाता है। उत्तंग मुनि ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मदयंती ने उनसे स्पष्ट कहा था कि जरा सी भी गड़बड़ की तो ये कुंडल तुम्हारे हाथ में से चले जाएंगे। अब तो उत्तंग मुनि ने कहा कि नहीं, ऐसे जाने तो नहीं दूंगा। और जो उनके पास दंड था उसी दंड से उन्होंने बिल को खोदना शुरू किया कि जहां तक भी ये सर्प गया होगा। अब वो तो नागलोक में, पाताल लोक में जाकर के रहने वाले हैं, तो बोले मैं वहां तक खोदूंगा। 35 दिन हो गए हैं, उसी प्रकार से लगे पड़े हैं। तब देवराज इंद्र उनकी तपस्या से उनके पास आकर के पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया ये आपके बस का काम नहीं है। इस प्रकार से पृथ्वी को खोद के, आपको पता है कि पाताल लोक तक सहस्र योजन के ये रास्ता है, आप कब तक पहुंच पाओगे वहां पे? बोले जो भी हो,
या तो प्राणों का परित्याग कर दूंगा या इन कुंडलों को प्राप्त करूंगा। देखिए, जब व्यक्ति ऐसे दृढ़ निश्चय किया करता है ना किसी कार्य में सफलता के लिए, तभी उसको सफलताएं मिला करती हैं। बाकी तो कार्य शुरू किया, अब क्या करें, अब वो तो खो गया तो खो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार का विचार करने वाले बहुत लोग हुआ करते हैं। तब इंद्र ने उनके उस दंड में वज्रपाणी तदा दंडम वज्रास्त्रेण युयोज, वज्र अस्त्र से उनके उस दंड को अभिमंत्रित कर दिया। अब तो वो दंड नहीं रह गया, वो तो वज्र हो गया है। तो पृथ्वी को खोदने के लिए जैसे उसका प्रहार किया है, तुरंत पृथ्वी फट गई है और उसने उनको पाताल लोक तक का मार्ग दिया है। जाकर के पहुंचे हैं पाताल लोक में। ओहो हो, सहस्र योजन लंबा, अरे बड़े बड़े दरवाजे हैं। अब उस नगर में जाके भी उन कुंडलों को ढूंढना, ये तो बड़ा टेढ़ा काम है। तो वहां जाकर के क्या करें, अभी द्वार पे खड़े ही थे, वहां एक अश्व आकर के पहुंचता है। वो अश्व स्वयं अग्निदेव थे और वो कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आपकी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूं, आपने बहुत हमारी सेवा की है, आपने बड़े अग्निहोत्र किए हैं, आप एक बार फूंक मारिए और यहां पूरे नागलोक में आपकी ही बोलबाला होगी। और फिर तो जो फूंक मारी है इन्होंने, सब तरफ धुआं 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 फैल गया। सभी लोग दौड़ करके आकर के इनके चरणों में गिरते हैं, इन ऋषिवर को प्रणाम करते हैं और इनको वो कुंडल वापस देते हैं। उन कुंडल को लेकर के इन्होंने अपनी गुरु माता को दिया है। तो ऐसे ये दिव्य ऋषि थे और ऐसे दिव्य तपस्वी ऋषि जिनका ऐसा प्रताप था कि नागलोक भी जिनकी उसके सामने हिल गया। स्वयं इंद्र जिनको वज्र दे करके और पाताल लोक तक का मार्ग बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो भी कृष्ण के सामने झुक जाते हैं, या उनको भी ये स्वीकार करना पड़ता है कि उनकी शक्तियां कहीं कृष्ण से कम है। देखिए, इस कथा में दोनों ही बातें आती हैं। या तो कृष्ण की तरह खुद को इतना सक्षम बनाओ, इतना बुलंद बनाओ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। या तो आप खुद को ऐसा बनाइए, और नहीं तो उत्तंक मुनि की कथा भी हमें एक शिक्षा देती है कि कठिन परिश्रम करने वाले जो लोग होते हैं, सफलता उनको मिलती है। चाहे पाताल में ही जाकर के कुंडल क्यों ना छुप गए हों, उन कुंडलों को पाताल से भी लाया जा सकता है। ये कथा और कुछ नहीं है, ये हमें कठिन परिश्रम सिखाती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन उत्तंक मुनि से विदा लेकर के और द्वारका के लिए प्रस्थान किया है। वहां जाकर के रैवतक पर्वत पे वो किस प्रकार से उत्सव में शामिल हुए हैं, वो पूरी कथा अगले वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लग रही हैं तो मित्रों के साथ शेयर करें। किसी न किसी एक मित्र से आप अवश्य शेयर करेंगे, ये हमने आपसे वचन लिया है। धन्यवाद। उत्तंक मुनि की कथा को अगर विस्तार से सुनना है तो आप आदि पर्व में जाइए, वहां इनकी कथा हमने विस्तार के साथ सुनाई है और आनंद लीजिए। धन्यवाद।